हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसा कि हमें पता है कि नीट 2024 बिल्कुल आने ही वाला है एंड अ लॉट ऑफ यू वर रिक्वेस्टिंग कि आपके स्कोर्स अभी भी कम हैं एंड आपको उन्हें इंक्रीज़ करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मैं ये बात करना चाहूँगी कि फिज़िक्स, अगर आप फिज़िक्स में बिल्कुल मिनिमम स्कोर्स पे हैं, लेट्स से 0 से 50 के आसपास किसी भी स्कोर पे हैं, तो आपको अपने मार्क्स सबसे पहले 100 तक इंक्रीज़ करने हैं, यानी 25 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करना है। तो अब देखते हैं 100 तक इंक्रीज़ कैसे करेंगे। थोड़ा टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी फिजिक्स के ईजी किल हाई वेटेज चैप्टर्स की, मतलब जो आसानी से आप कर सकते हैं और हाई वेटेज में भी आते हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स थे जो आप वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि आप वन शॉट वीडियो से उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड हैं तो आप फॉर्मूला नोट से उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है जो आप एक दिन में वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हैं और उनके फॉर्मूला नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला नोट्स की शीट है, इनको कसम खा लो कि आपने इसका डेली रिवीजन करना है, अदरवाइज दिस इज़ अ वेस्ट। अगर आप फॉर्मूला नोट्स की शीट बना रहे हैं और आपको लगता है कि आपको उसका यूज़ चाहिए, तो यू हैव टू रिवाइज इट ऑन डेली बेसिस। देन कम्स कि वो इजी किल हाई वेटेज चैप्टर्स है कौन से। लेट्स से सॉलिड्स जो है फिजिक्स में, उससे हमें पता है कि 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो हम एक दिन में वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स 2-3 क्वेश्चंस ओवरऑल गेन हो जाएंगे, तो 5-6 क्वेश्चंस का गेन हो जाएगा। जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशंस है। मैं ये नहीं कह रही कि इजी के हाई वेटेज चैप्टर्स में से आप इस टाइम थर्मल फिजिक्स लेके बैठ जाओ और आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी एक दिन में, नहीं। जो आपको चैप्टर्स थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देते हैं, आप उनको लेके बैठो, आप उनको कंप्लीट कर सकते हो। या फिर जो सबको आसान लगते हैं, आपने ऐसा सुना है कि ये तो ईजी है, इसके तो क्वेश्चन बन जाते हैं, या फिर PYQs देखो। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशंस ही ऐसा है कि बहुत ही रिपीटेड और फिक्स्ड पैटर्न है इनका। मतलब अगर मैं इनको वन शॉट और फॉर्मूला नोट से कंप्लीट कर लूँ तो मैं हर साल आए हुए इनके क्वेश्चंस लगा सकती हूँ। PYQs आपको साथ साथ ज़रूर देखने हैं। तो ये जो आपके इजी किल हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, इफ़ यू वांट कि मैं बताऊँ कौन कौन से और हैं इजी किल हाई वेटेज, तो प्लीज़ वो भी कमेंट कर देना। एक न्यू वीडियो मैं उस पर डाल दूँगी कि क्या क्या इजी किल हाई वेटेज चैप्टर्स में किनको आप पहले कर सकते हैं। इनमें बाकी चैप्टर्स में हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, AC हो गया। इसमें इन चैप्टर्स में से दो तीन क्वेश्चन आते ही हैं, और ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर्स बहुत टफ हैं और अब आप इनको कर नहीं सकते। ये जो चैप्टर्स आपको साथ साथ करने हैं, उनके साथ साथ आपको ये PYQs भी करने हैं, अभी करने हैं ये, क्योंकि नीट अब सिर पे है। अगर मैं पहले सिलेबस कर लूँ, मैं पहले फॉर्मूला याद कर लूँ, मैं पहले फॉर्मूला नोट्स रिवाइज कर लूँ, नहीं। चैप्टर कंप्लीट करो, PYQs लगाओ, अभी कॉन्सेप्ट बनेगा। अब बात पे छोड़ोगे तो बाद नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं है। सो आपको खुद से भी इजी किल हाई वेटेज चैप्टर्स ढूंढने हैं जो अभी आपने नहीं करे हैं। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, उसके बाद क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करोगे तो तब भी उसमें आपको वो क्वेश्चन ढूंढने हैं जो आपसे हो सकते थे पर हुए नहीं। सिंपल फॉर्मूला लग रहा है, सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो वो क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं हुए। जब आप पेपर एनालिसिस करते हैं, आपको उन क्वेश्चंस को देखना है कि जो आप कर सकते थे। जब आप आंसर शीट देख रहे हो तो आपको देख के लगे कि ये मैं कर सकता था, ये मेरे से हुआ क्यों नहीं। ये क्वेश्चंस बिलीव करो आपके एड ऑन क्वेश्चंस बनेंगे। मैं भी ऐसे ही करती थी। जैसे ही मेरे एड ऑन क्वेश्चंस बढ़ते थे तो मुझे दिखता था कि मेरे इस टेस्ट में 100 आए फिजिक्स में, मेरे 120 आ सकते थे, मेरे 140 आ सकते थे, मेरे 125 आ सकते थे। तो इस तरह आपको ऐड ऑन करते जाने क्वेश्चंस, टेस्ट बाय टेस्ट। पहले आप चैप्टर्स ऐड ऑन करो, फिर आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप क्वेश्चंस ऐड ऑन करोगे। इस तरह से 0 से मार्क्स 50 आ रहे हैं तो 100 तक आप फिजिक्स में इंक्रीज कर सकते हो। बाकी अगर इस टाइम में ये कहूँ कि आप फिजिक्स के बड़े बड़े चैप्टर, रोटेशनल मोशन जैसे चैप्टर्स लेके बैठ जाओ और वो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आप उनके सारे क्वेश्चंस कर लोगे एग्जाम में, तो दैट इज़ वेरी स्टूपिड आइडिया। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इनसे आप अपने मैक्सिमम क्वेश्चन, जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इनसे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस ड्रॉ करने की कोशिश करें कि इनसे एटलीस्ट जो क्वेश्चन आए मैं वो कर लूँ। मैं हार्डेस्ट क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही, बट ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपसे हो जाएं। इस टाइम उतनी प्रिपरेशन का टाइम अभी भी है। देन हम आते हैं केमिस्ट्री से पहले बायो की तरफ। सो बायो हमें पता है कि इट इज़ अ सब्जेक्ट फॉर 360 मार्क्स। और अगर मेरा इस टाइम स्कोर कम आ रहा है, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि 250 280 पे स्कोर रुक गया है, जाना है 450 500 तक, तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपके लिए बायो है। हमें पता है कुछ चैप्टर्स जो बायो के हैं वो एक दिन में मैं 1.5 से 2 चैप्टर्स कर सकती हूँ। 1.5 to 2 चैप्टर्स पर डे इज़ नॉट अ वेरी टफ जॉब।
और जब इजी चैप्टर्स की बात आती है, जैसे कुछ चैप्टर्स मेरे स्ट्रॉन्ग है तो वो मैं एक दिन में 3 पढ़ सकती हूँ। तो इस तरह से 15 डेज़ में पूरा पूरा दिन ना भी देके अगर मैं अपना डे का 50% दूँ, अगर मेरा स्कोर बहुत लो है तो मैं डे का 50% सिर्फ बायो को दूंगी, या पूरा पूरा दिन बायो को दूंगी, या मोर देन 50% ऑफ द डे बायो को दूंगी, क्योंकि मुझे 1.5 से 3 चैप्टर निपटाने हैं। उसके साथ आप इजी और डुएबल चैप्टर्स उठा लो, या फिर साथ में टफ चैप्टर्स उठा लो। इजी और डुएबल चैप्टर्स हैं, एक दिन में 2 से 3 हो सकते हैं। टफ चैप्टर बोलूँ एक दिन में 1 से 1.5 ही हो पाएगा। मैं ये कह रही हूँ क्वेश्चंस के साथ, विद क्वेश्चन सॉल्विंग, विद PYQ सॉल्विंग। या तो आप क्वेश्चंस लगा लो या PYQ लगा लो, या फिर क्वेश्चंस करके सीधा टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। आप देखना, जैसे आप 2 दिन बायो के कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करोगे, सपोज मैंने आज 2 चैप्टर्स पढ़े, कल 2 चैप्टर्स पढ़े, अब मैं जो परसों टेस्ट दूंगी डेफिनेटली उसमें मेरे 20 से 30 नंबर इंक्रीज होंगे। और ऐसे ही 1 वीक में आपके 100 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे बायो में। तो अगर बायो में अभी बहुत लो स्कोर है, लो स्कोर मैं कह रही हूँ 150 के अराउंड बायो में स्कोर कर रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। ये जो टेक्निक है उससे हम बायो में 300 नंबर तक गेन कर सकते हैं, क्योंकि बायो में क्या है, अगर मैं 2 से 3 चैप्टर डेली करूँगी, लगभग 15 दिन में मैं अपना सिलेबस निपटा लूँगी, और फिर मैं इसको रिपीट करूँगी। अब मुझे 15 दिन नहीं लगेंगे अपना सिलेबस निपटाने में। अब मैं जो चैप्टर पूरा दिन 2 घंटे लगा के पढ़ती थी, मैंने उसे 1 घंटे में रिवाइज कर लिया, क्योंकि मुझे हाईलाइटेड रीजन्स पढ़ने हैं, मुझे दोबारा पढ़नी है चीज़ें, तो मैं उसे जल्दी रिवाइज कर लूँगी। इसी तरह अगर कुछ चैप्टर स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो और जल्दी रिवाइज हो जाएंगे। आपको बायो के भी हाई वेटेज और इजी किल चैप्टर्स और लो वेटेज डिफिकल्ट चैप्टर्स में बाइफर्केशन कर लेना चाहिए। जैसे इकोलॉजी मैं कहूँगी एक ऐसी यूनिट है, इट इज़ वेरी हाई वेटेज, तो मैं उसको पहले कंप्लीट करूँगी। हाउएवर मुझे टफ लगती है तो मैं उसे सेकेंडरी रख सकती हूँ, वरना हाई वेटेज यूनिट है तो मैं जल्दी कंप्लीट करूँगी। ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं मान लूँ लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे ही मैंने ये कंप्लीट करी, जो मेरे 1-2 क्वेश्चन जिससे गलत भी होते थे या मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाती थी, सपोज 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और 5 क्वेश्चन अगर मैं हटा दूँ कि मेरे को आते नहीं थे या मेरे गलत हो गए, तो वो 5 क्वेश्चन में गेन कर सकती हूँ, उनके नेगेटिव मार्किंग में बचा सकती हूँ। तो जिस तरह से आप बायो के मैक्सिमम चीज़ों को कवर करते जाएंगे, अगर आप बायो में 300+ ला पा रहे हैं तो आप 500 के स्कोर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि 100 इन फिजिक्स एंड 100 इन केमिस्ट्री इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। लाया जा सकता है, अभी भी करा जा सकता है। So in biology, you know that your focus should be on syllabus completion. सिलेबस जितना कंप्लीट होता जाएगा उतने आप परफेक्ट होते जाओगे। और वही एनालिसिस में आपको ये देखना है ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हुआ। वैसे तो अगर आप NCERT किसी बिना नोट्स को रेफर करें लाइन बाय लाइन रीड करोगे तो आपके नेगेटिव मार्किंग भी बायो में बहुत कम होते हैं। सो माई पॉइंट इज़ कि आप बहुत आराम से सिलेबस कंप्लीट करके बायो में अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम आ जाते हैं हम केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में अगर मैं 15 से 20 दिन केमिस्ट्री को दे दूँ तो मैं अपना स्कोर बढ़ा सकती हूँ। हमें अपने डे को ऐसे बाइफरकेट करना है कि मैं फिजिक्स और बायो सेम डे पढ़ूंगी, केमिस्ट्री और बायो सेम डे पढ़ूंगी। मतलब मुझे बायो एवरी डे पढ़नी है अगर मेरा स्कोर बहुत कम है। अगर बायो में मैं ठीक स्कोर कर रही हूँ तो मुझे अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने डे को डिवाइड करना है। अब हमें ये बताना चाहूँगी कि 100 मार्क्स केमिस्ट्री में लाना तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं अगर आप देखो काफ़ी फिक्स पैटर्न से आते हैं। अगर सॉल्यूशन से क्वेश्चन आना है तो एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है जिसकी सिर्फ कैलकुलेशन टफ होगी। केमिकल बॉन्डिंग से एक ऐसा क्वेश्चन आना ही आना है। पीरियोडिक टेबल इज़ अ वेरी सिंपल चैप्टर, उसमें से एक क्वेश्चन उठ के आएगा ही आएगा। पीरियोडिक टेबल पढ़ने में मुझे कितनी ही देर लग जाएगी बट उससे मुझे 1 क्वेश्चन गेन हो जाएगा। और अगर आप अभी 0 से 50 मार्क्स के बीच में तब तो 100 तक की ड्राइव और आसान है। मैं तो कह रही हूँ केमिस्ट्री में अगर 0 भी ला रहे हो तो भी 100 लाना आसान है। क्यों? आपको बस सिलेबस कंप्लीट करना है, PYQs करने हैं, फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे, आप अपना धीरे धीरे स्कोर इंक्रीज देखोगे। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सिंपल चैप्टर है, कंप्लीट कर लिया, अब एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मैं उससे एक क्वेश्चन गेन कर लूँगी। सो केमिस्ट्री में भी आपको यही करना है, बिल्कुल बायो वाली अप्रोच। सिलेबस कंप्लीट करते जाओगे, मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। हाउएवर फिजिक्स में थोड़ी अलग अप्रोच है कि आपको आसान चैप्टर्स पहले करने, PYQs देखने हैं उनके, उन आसान चैप्टर्स के ही फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, उन्हीं के 1 शॉट्स देखने हैं जो आप चैप्टर्स टारगेट कर रहे हो। क्योंकि फिजिक्स में इस टाइम सब करना थोड़ा मुश्किल है बट केमिस्ट्री एंड बायो में सब करना इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे सब की तरफ जाओ। केमिस्ट्री में, बायो में तो सब करना ही करना है। इन दोनों सब्जेक्ट्स में सिलेबस बढ़ेगा तो मार्क्स बढ़ेंगे। और इस स्ट्रैटेजी से ओवरऑल 200 मार्क्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। एटलीस्ट यू कैन इंक्रीज 200 मार्क्स बिकॉज बायो में आप सिलेबस कवर करते ही जा रहे हो, केमिस्ट्री में आप अपने चैप्टर्स इंक्रीज करोगे। जो भी आपने चैप्टर्स नहीं कर रखे हैं, अगर आप सबसे पहले आपको एक पेपर अटेम्प्ट करना है आज, उसके बाद आपको अपना स्कोर देखना है। सपोज आपका स्कोर कहीं 200 से 300 के बीच में लाई कर रहा है। अब आपको ये देखना है कि मैंने केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर्स नहीं करे, इसमें से कौन सी ईजी किल हाई वेटेज चैप्टर्स होते हैं।
मेरे हिसाब से ये इजी है और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये इजी है और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको नहीं पता क्या इजी और ज़्यादा वेटेज का है तो आप पूछ सकते हो, आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं भी, बट न्यू 2024 के हिसाब से अपडेटेड वीडियो भी आ जाएगी इफ़ यू वांट इट। तो आपको वो क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, आप एक चेकलिस्ट बना लो और वो क्वेश्चंस आप कंप्लीट करते जाओ, अपने वो चैप्टर्स यूनिट्स निपटाते जाओ जिसको आपको पता है कि केमिस्ट्री में हाई वेटेज है। सिमिलरली फिजिक्स में आपको वो उठाना है कि ये वेटेज के हिसाब से भी उठा सकते हो, वरना आप आसान के हिसाब से भी उठा सकते हो। जैसे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सॉलिड एक दिन में कर सकती हूँ, हावेवर दोनों की वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, पर रोटेशनल मोशन जिसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है उसे मैं एक दिन में नहीं कर सकती। तो इस तरह से आपको वाइजली चूज करनी है। इन फिजिक्स यू हैव टू चूज, इन केमिस्ट्री इन बायो यू हैव टू बी अ मजदूर, कंप्लीट करना है सिलेबस, क्योंकि क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा। अभी जाओ एक पेपर सॉल्व करो, अपना लेवल देखो, और केमिस्ट्री में एटलीस्ट 130 या 120 तो टारगेट करके चलो ही, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि ये लाना बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। केमिस्ट्री में फिक्स पैटर्न होता है क्वेश्चंस का एंड यू कैन ईजिली स्कोर 120 to 130। आप सोचो तो आप ये स्कोर ला सकते हो। सो मैं और आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। इसके बाद आपको कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।